अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैंने बनाई है आईबीसीसी अटेस्टेशन से रिलेटेड, यानी मैट्रिक और इंटर की जो आपकी डिग्रीज़ हैं उनके अटेस्टेशन से रिलेटेड। जिस वक्त मैं वीज़ा प्रोसेस में पड़ी तो मुझे इन डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे आइडिया हुआ कि मुझे पहले लगा कि सिर्फ एचईसीसी ही सारी डिग्रीज़ होंगी, लेकिन जब मैं इस प्रोसेस में एंटर हुई तो मुझे आइडिया हुआ, मुझे मालूम हुआ कि आपकी मैट्रिक की और इंटर की जो डिग्री है वो आईबीसीसी करेगा, टेस्ट करेगा, जबकि जो इससे ऊपर की हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स वो एचईसी करेगा। आईबीसीसी एक सेपरेट एक इदारा है। मैंने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई किया था। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गई और मैंने सर्च किया कि अटेस्टेशन कैसे हो सकती है, तो आपको डिफरेंट वेज़ बताए जाएँगे। मैंने ऑनलाइन को ऑप्ट किया था, तो मैं आज आपसे वही एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी जब आईबीसीसी अटेस्टेशन लिखेंगे जाके गूगल के ऊपर, तो आपको एक पोर्टल नज़र आएगा। पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट नज़र आएगी, आपने उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर वैसे जैसे हम आम ऐप्स पर या डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आपको ईमेल के थ्रू जो है रजिस्टर होने के बाद कंफर्मेशन एक ईमेल आएगी, वो आपने कंफर्म करनी है। मैंने वो कंफर्म की तो मेरा जो मुझे जो पोर्टल लॉगिन जो है वो मेरा मिल गया, तो मैंने उसको ऑन किया, लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद एक स्क्रीन आई जिसके ऊपर मुझे सारे वो मेथड्स नज़र आए। मेथड्स नज़र आए थे, उनमें सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं किस तरह करना है, पेमेंट कैसे करनी है, वो डिटेल्स वहाँ गिवन है सारी। उसी पेज पर, होम पेज पर, स्क्रीन पर ही मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर एक स्टूडेंट पोर्टल वाला ऑप्शन बना हुआ था। मैं वहाँ गई, तो वहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म का जो है वो मुझे बटन नज़र आया, मैंने उसको क्लिक किया। उसके बाद वहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स थे प्रोसेस के। तो सबसे पहले तो मैंने अपना फॉर्म फिल किया, पहले स्टेप में यही था। दूसरे में आप क्वालिफ़िकेशन के बारे में था और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो जो आपने टेस्ट करवाने थे। अब इसका ये प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन भी वो सबमिट करवाने पड़ेंगे और साथ में वो आपसे ऑप्शन दी होती है उन्होंने कि आप उसके अंदर एंटर कर सकें कि आपको कितनी इसकी कॉपी से टेस्ट करवानी है और ओरिजिनल कितनी है इसके डॉक्यूमेंट। मैंने हर सर्टिफिकेट के, यानी मेरा जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड था उस ओरिजिनल और उसका जो मेरी डिग्री थी वो दोनों अटेस्ट करवाई। और इसके अलावा इनकी 2-2 कॉपीज़ मैंने साथ में एंटर की कि मैं 2-2 कॉपीज़ करवाना चाहती हूँ। सिमिलरली मैंने इंटर की अपनी एफएससी की जो डिग्री थी उसके बारे में भी इस तरह ही किया, रिज़ल्ट भी और डिग्री भी। तो इस तरह से मैंने करके फॉर्म जब सबमिट करवाया तो एक जो है वो मुझे चालान फॉर्म वो मेरे डॉक्यूमेंट्स की जो थी टोटल क्वांटिटी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल जो है वो इशू हो गया और उसमें पेमेंट ऑप्शंस भी दी हुई थी। मैंने जो है वो ईज़ी पैसा के थ्रू मुझे ऑप्शन आ रही थी, तो मैंने उसके थ्रू सेंड कर दी और स्लिप जो है वो मैंने उसकी डाउनलोड कर ली। ईज़ी पैसा पे पेमेंट के बाद जिस वक्त मैं पोर्टल पे वापस गई तो वहाँ पे स्टेटस आ रहा था कि मेरी पेमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुकी है और मैंने वहाँ से जो पेमेंट स्लिप है वो भी डाउनलोड कर ली। मेरे पास ईज़ी पैसा की भी थी और मैंने ये वाली भी डाउनलोड कर ली। दोनों स्लिप्स को मैंने बाद में अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो कॉपीज़ मैंने अटेस्टेशन के लिए भेजनी थी उनके साथ अटैच की। मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो और उनकी 2-2 कॉपीज़ जैसे मैंने क्वांटिटी उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर ऐड की थी, बिल्कुल वैसे ही मैंने उनकी 2-2 कॉपीज़ और साथ में अपनी आईडी कार्ड की जितनी रिक्वायर्ड होंगी आपको जब आप सबमिट करवाते हो लिखा हुआ आ जाता है कि आपको कितनी भेजनी है। तो एज़ फ़ार एज़ आई रिमेंबर 2 कॉपीज़ मैंने भेजी थी आईडी की अपनी। साथ में मैंने पेमेंट की जो स्लिप है फॉर द सेक ऑफ एविडेंस तो मैंने वो साथ डाल दी। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टीसीएस के थ्रू जो है वो आईबीसीसी के ऑफ़िस में जो है वो कोरियर करवाए थे। इस आईबीसीसी का एड्रेस आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो गूगल पे भी मिल सकता है। इसके अलावा जो है उस पे लिखा भी आ जाएगा कि आप कौन-कौन सी ब्रांच में करवा सकते हैं। ये सब कुछ पेमेंट के रिसीव होने के बाद आएगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा उसी पोर्टल के ऊपर। तो आई नो जब मैंने भेज दिया था, तो उसके विदिन 10 डेज़ तक कहते हैं आपको मिल जाती है, 10 टू 15 डेज़, लेकिन मेरे केस में ऐसे हुआ कि मुझे 17 डेज़ हो गए थे। तो मैंने उनको एक दोबारा से जो है वो आईबीसीसी के उसमें कंप्लेंट मेल में जाकर मैंने कंप्लेंट भेजी। अपना ट्रैकिंग आईडी और सारा कुछ जो मेरे पोर्टल पे आ रहा था, वो मैंने डाली और मैंने डाल के भेजा कि मेरा ये केस है, केस नंबर मेरा ये है और इस तरह से मैंने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हुए थे, उनके बारे में मुझे अपडेट नहीं किया गया। तो ऐसा हुआ कि उसके वेरी नेक्स्ट डे मुझे वो रिसीव हो गया। असल में वो डिले हुआ हुआ था कोरियर कंपनी की तरफ से, उन लोगों ने भिजवा दिए हुए थे। और जब मैंने अपना स्टेटस भी जाके रेगुलर चेक कर रही थी तो उसमें आ गया था कि हमारी मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके ऊपर स्टैम्प्स यानी वो उस पर जो है वो उन्होंने अटेस्टेशन जो है वो कर दी हुई है। तो लेकिन वो कोरियर की वजह से कोरियर सर्विस ने थोड़ी-सी लेट की थी, अदरवाइज़ ये नॉर्मली 10 टू 15 डेज़ के अंदर आपको घर बैठे रिसीव हो जाते हैं। सो दिस वाज़ द होल प्रोसीजर। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एचईसी के बारे में कि वो उसकी डिग्री कैसे टेस्ट करवाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो दूसरी डिग्रीज़ लाइक फॉरेन डिग्रीज़ लाइक या सर्टिफिकेट्स लाइक एसीसीए और ये कैसे अटेस्टेशन करानी है और कहाँ से करवानी है। मेरा चूँकि एसीसीए था तो मैंने
मैं एजीसी से इसकी इक्विवेलेंट ली थी डिग्री, और लेकिन अटेस्टेशन इसकी जो है वो ब्रिटिश काउंसिल से हुई थी, लेकिन वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगी। अब तक के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और ये क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, और आप क्या एडिशनल, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।